अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम शबनासिन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। पाकव्यू सिटी में अभी ओवरसीज़ ब्लॉक में एक और चीज़ सामने आई है कि अगर आप अपने 100% चार्जेस क्लियर करते हैं तो आपको पोजेसन जो फर्स्ट 1000 प्लॉट्स हैं उनमें पोजेसन दे दी जाएगी। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब इससे पहले जब बैलेटिंग हुई है तब लोगों का ख्याल था कि 8000 प्लॉट्स हैं, उनमें किसको पोजेसन देंगे, किसको नहीं देंगे, कब पोजेसन देंगे, बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाएगा। टेक्निकली भी एक ब्लॉक जो है वो तकरीबन 1500 या 2000 प्लॉट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हुई ओवरसीज़ ब्लॉक की, जो कि मार्केट में लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि ओवर बुक कर चुके हैं पार्कव्यू और इनसे अब ये ब्लॉक डिलीवर नहीं होगा। शायद ये एक रीज़न हो सकती है कि सोसाइटी उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ऐसा पार्कव्यू में पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में इस तरह हो चुका है कि जो बड़े ब्लॉक्स हैं उनको 2-3 हिस्सों में डिलीवर किया गया है। बैरिया की अगर बात करें तो बैरिया में भी ओवरसीज़ ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गया। और इसी तरह से मेरे ख्याल में जो मेरी असेसमेंट है पर्सनली वो यही है कि सोसाइटी इसको इस तरह से डिलीवर करना चाह रही है कि जो पहले 1000 प्लॉट्स हैं जिन लोगों ने अपने ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं उनको पहले पोजीशन दे दें विद इन ईयर या 6 मंथ्स वट एवर, बट स्टिल उन लोगों को पहले पोजीशन दे दिया जाए। और फिर जो सेकंड फेज़ होगा उसमें जो अगले 1000 या 1500 लोग होंगे जिनके ऑलरेडी क्लियर होंगे उनको प्लॉट्स दे दिए जाएंगे। इस तरह से एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रेटजी, इस तरह से सोसाइटीज़ को भी बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकेगी और लोग भी, जिन लोगों को जल्दी प्लॉट्स चाहिए वो जल्दी अपने प्लॉट्स ले सकते हैं। जिन लोगों को अभी थोड़ा टाइम चाहिए तो वो एज़ पर पेमेंट प्लान चलें, उनको एज़ पर पेमेंट प्लान अपना प्लॉट की पोजीशन मिल जाएगी। इस तरह से डिलीवर करना मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है सोसाइटी के लिए भी, और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती हैं इसमें। बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे होते हैं 2-3 साल की, कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि बस हम लाइक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि हम अपना घर बनाएं और हम जहाँ हमें जल्दी पोजीशन मिल जाए। तो जितने भी क्लाइंट्स जिनकी अपनी जो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इस स्ट्रेटजी के तहत पूरी होती हैं। जबकि अभी मैं मार्केट में देख रहा हूँ जो लोग बातें कर रहे हैं पार्कव्यू से रिलेटेड कि पार्कव्यू इसको डिलीवर नहीं कर सकेगा या पार्कव्यू ने अपनी स्ट्रेटजीज़ चेंज की हैं। स्ट्रेटजीज़ कोई भी अगर चेंज होती हैं तो वो खालिस्तान जो क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को देख के चेंज की जाती हैं। अब जैसे जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक की लैंड क्लियर हो चुकी, जे ब्लॉक में मैप भी आ चुका, हर किसी को अपने प्लॉट का पता है। लेकिन जिन लोगों के कुछ ड्यूज़ रहते हैं, जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे नहीं की थी, उन लोगों के प्लॉट्स जो है वो मैप पे नहीं आए। अब जैसे ही वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे, ऑल ड्यूज़ क्लियर कर देंगे और अगर उस पर सरचार्जेस हैं तो सरचार्जेस पे कर देंगे, साथ ही उनको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ये है जे ब्लॉक के लिए। अब ओवरसीज़ ब्लॉक में एक चीज़ और सामने आई है कि अगर आपका प्लॉट लाइक 100 सीरीज़ में एक प्लॉट है तो वो फर्स्ट 1000 प्लॉट्स में आ रहा है, और किसी का अगर 8000 7000 सीरीज़ में प्लॉट है तो वो भी अपने क्लियर करता है ड्यूज़, तो उसको कैसे यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे फर्स्ट जो 1000 प्लॉट्स हैं उसमें। तो उसका एक जो पॉसिबल सोल्यूशन वो ये है कि सोसाइटी पहले भी इस तरह से कर चुकी है। ई ब्लॉक का मैप जो है वो रीडिज़ाइन किया गया, उसमें प्लॉट नंबर शफल हैं। एफ़ ब्लॉक का प्लॉट रीडिज़ाइन किया गया, प्लॉट नंबर शफल हैं उसमें। सी ब्लॉक का मैप भी इसी तरह से। एफ़ और जे ब्लॉक का आप देख लें, उसमें भी डिफरेंट नंबर डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, तो उससे इशू नहीं पड़ता। प्लॉट नंबर्स मैटर नहीं करते, लोकेशन मैटर कर रही होती है कि आपका प्लॉट किस लोकेशन पे है। ये एक चीज़ है। तो इसी तरह से उसको नंबर्स शफल करके जो प्लॉट जहाँ पे आएगा उसको वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा और उनको वहाँ पर पोजीशन दे दी जाएगी। ये एक और पॉसिबिलिटी है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें हम डिलीवरी के हवाले से, तो डिलीवरी के हवाले से लोग अक्सर बात कर रहे हैं कि पार्कव्यू डिलीवर नहीं कर रहा और पार्कव्यू ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी देर हो गई है, जितना पेमेंट प्लान था उस हिसाब से सोसाइटी ने उसको डिलीवर नहीं किया। तो पार्कव्यू कोई पहली सोसाइटी नहीं है जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ब्लॉक लेट हुआ है। हज़ार हाँ मिसालें ऐसी हैं पूरे इस्लामाबाद में, इंक्लूडिंग सीडीए सेक्टर्स, इंक्लूडिंग वेल रिप्यूटेड सोसाइटीज़ के जिनमें जो ब्लॉक्स हैं, जो प्लॉट्स हैं, टाइमली डिलीवर नहीं किए गए।
आप बहरिया को देखें, आप DHA को देखें, आप CDA सेक्टर्स को देखें। CDA सेक्टर I-15 अगर देखें तो 2000 समथिंग में वो या 19 समथिंग में वो लॉन्च हुआ था और आज 20-22 साल हो चले हैं, अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ। अब I-14 लेट हुआ, I-16 लेट हुआ, इसके अलावा I-12 आज भी नॉन पोजेशन है। तो ये CDA सेक्टर्स की मिसालें। इसके अलावा पार्क व्यू में अगर आप देखें एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़, पार्क व्यू ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। पार्क व्यू में आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स की अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। पार्क व्यू ने H ब्लॉक बिफोर टाइम डिलीवर किया, AB ब्लॉक बिफोर टाइम डिलीवर किया, आपका E ब्लॉक, D ब्लॉक बिफोर टाइम डिलीवर किया, F ब्लॉक में थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन अब डिलीवर हो गया, वो वहाँ पे घर बन रहे हैं। C ब्लॉक में अभी भी कुछ टाइम है, बट वहाँ पे जियोग्राफिकली अगर देखें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे टाइम टेकिंग है उसकी डेवलपमेंट। बाकी डाउनटाउन भी डिलीवर हो गया, फूड कोर्ट जो है उस पर काम चल रहा है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, विद इन डेज आई गेस उसको भी ऑपरेशनल कर देंगे। बहुत सारा काम किया पार्क व्यू ने, बहुत अच्छे तरीके से किया, अच्छा डिलीवर करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें देर हुई है। आप J ब्लॉक की मिसाल लें, J ब्लॉक वाले लोगों के साथ बज़ाहिर बहुत बड़ी जाती है कि उनके प्लॉट लेट हो गए, और लेकिन सोसाइटी उसके लिए भी कमिटेड है, उनको डिलीवर कर रही है। और इवन देन किसी भी स्टेज पे आप सोसाइटी से अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन हल नहीं है, बट स्टिल आपको किसी भी टाइम कोई पता नहीं होता किस टाइम हालात क्या हों, तो एटलीस्ट सोसाइटी आपको इतना सिक्योर कर रही है कि आप अपने पैसे किसी भी टाइम वापस ले सकते हैं। तो यही चंद एक चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। आप पार्क व्यू के इन्वेस्टर हैं तो आप मोटिवेटेड रहें, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हैं, इंशाल्लाह इसमें आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। आगे नया ब्लॉक आ रहा है हिल्स एस्टेट के नाम से, उसमें भी सोसाइटी की जो स्ट्रेटजीज़ हैं एक आध दिन में क्लियर हो जाएंगी, जो पेमेंट्स के हवाले से। बट स्टिल अभी तक की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स वो यही थी कि 5 मरला 75, 80 और 85, 10 मरला 120, 130 और 140 के रेट्स हैं, एक कनाल 5 करोड़ के रेट्स हैं। उसके हवाले से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पेमेंट्स जमा करवा रहे हैं, और प्री लॉन्च बुकिंग्स में वो अपनी बुकिंग्स जो हैं वो होल्ड करवा रहे हैं। आप अगर इसके बारे में या पार्क व्यू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।